ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 13वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। 13वें अध्याय के चिंतन को आज शुरुआत करने के पूर्व पहला दूसरा दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तो भगवान ने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यह विवेक बताया। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, अब यह मैं बता रहा हूं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। इस शरीर को क्षेत्र कहा। क्षेत्र यह शब्द सामान्य अर्थ में हमारे यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र या स्थान इस अर्थ में प्रसिद्ध है। इसी अर्थ में हम बहुअंश इसको जानते हैं। बहुत करके क्या है, क्षेत्र, किस क्षेत्र में गए थे, क्षेत्र यानी कोई तीर्थ में। परंतु क्षेत्र इस शब्द का मूल अर्थ है खेत, जहां पे खेती की जाती है वह जमीन, स्थान। और दूसरा एक अर्थ है जिसका क्षरण होते रहता है, क्षीर्यमाणत्वात्, हर समय जिसमें घट होती रहती है या जो अपने विनाश की तरफ बढ़ते रहता है उसे कहा गया क्षेत्र। तो क्षेत्र क्या है, यह शरीर हुआ क्षेत्र। यद विकारी यतश्चेत आएगा अभी। तो जो विकारी है, जैसे है वैसा, और बाकी कैसे है, उसको जानने वाला जो है वह हुआ क्षेत्रज्ञ। और इस रूप से दो अपनी प्रकृतियां ईश्वर ने, भगवान ने अपनी दो प्रकृतियां बताई, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। प्रकृति माने भगवान की उपाधि जिसके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और इस सृष्टि में प्रवेश करके इस सृष्टि का वह निर्धारण करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। तो अब आगे भगवान कह रहे हैं इदम शरीरम, यह शरीर, इस श्लोक के द्वारा जो क्षेत्राध्याय, क्षेत्राध्याय यह क्षेत्र संज्ञक जो अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम जो अध्याय है, इसका विस्तार, इसका जो अर्थ है वह संक्षेप रूप जो अर्थ, वह तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च, यानी तीसरा जो श्लोक है उसके द्वारा वर्णन किया जाता है। जो भी वर्णन करना है उसका पहले संक्षेप बताना उचित है। एक थोड़ा सा भिन्न विचार करते हैं, विषय से थोड़ा भिन्न है, परंतु अगर किसी ग्रंथ का अध्ययन हो रहा हो या कोई वस्तु हम पढ़ रहे हो तो यह विचार होना अत्यंत आवश्यक है। कहने की, पढ़ने की
या पढ़ाई की या बताने की प्रक्रिया कैसे हो। प्रवचन की, कथन की प्रक्रिया अलग होती है, परंतु एक काल की मर्यादा या कोई मर्यादा में किसी वस्तु को सिखाना है, कोई बात बतानी है, तो क्या करना चाहिए, इसके लिए यह एक महत्वपूर्ण विचार है। जो कुछ भी बताना है वह संक्षेप में पहले बता दो, संपूर्ण। कोई वहां पे विस्तार नहीं है, समझ में आए न आए उसका विचार नहीं है। पहले क्या है, पहले संपूर्ण जो भी विषय है उसका एक संक्षेप करो, जिसमें उस विषय के सापेक्ष जो भी सारे विषय है वह संपूर्ण विषय सिद्धांत उसमें आएंगे, और बाद में हर एक उसके पहलू का विस्तार करते जाओ। कोई भी ग्रंथ आप लीजिए, सामान्यतः हमारे ग्रंथों का जो मंगल होता है वह मंगल ही उस ग्रंथ का संक्षेप होता है। जो भी ग्रंथ है, ग्रंथ का मंगल ही उस ग्रंथ का संक्षेप होता है, और उस संक्षेप में संपूर्ण जो तात्पर्य है ग्रंथ का वह आ जाता है। विस्तार नहीं करेंगे उसका, परंतु इसी दृष्टि से इस अध्याय में जो कुछ भी बताना है उसका संक्षेप भगवान ने किया और कहा। तीसरा श्लोक, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। एक साथ, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम, भगवान कह रहे हैं वह क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है, यच्च जो है, यादृक् जैसा है, वो जो क्षेत्र है जो कुछ भी है, यच्च यादृक् जैसा भी है। आगे कहा यद विकारी, जो विकारी है, यतः च, यतः यस्मात् जहां से, यच्च जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह, जहां से जो उत्पन्न होता है वह, और वह सहा, यह यत प्रभावः, ऊपर निर्दिष्ट जो क्षेत्र है वह जानता है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है वह भी जिस प्रभाव वाला है, जिस सामर्थ्य वाला है, जिन उपाधिकृत शक्तियों वाला है, तत् समासेन शृणु, वह संक्षेप से मुझसे सुनो। और सुनकर क्या करना है, केवल सुनना नहीं है, सुनकर निश्चय करना है। निश्चय एक बड़ा सुंदर शब्द है। चिंतन हो रहा था, ऐसे शब्द आया निश्चय। दूसरा अन्य संस्कृत शब्द था, उसका समास, समानार्थिक शब्द जो था समान, उसके लिए शब्द दूसरा था निश्चय। तो अब जब निश्चय इस शब्द का विचार आया, अवधारण, निश्चय का दूसरा जो संस्कृत शब्द है, दूसरा शब्द है अवधारण, अवधारण करना। तो निश्चय हम क्या कहते हैं, हाँ मैंने निश्चय कर लिया है, परंतु हम कहते तो है वास्तव में, परंतु निश्चय किया हुआ नहीं रहता। तात्पर्य क्या है, कहने की बात क्या है, देखिए, आपने निश्चय कर लिया कि हर रोज 1 घंटा भगवान के नाम की माला जपनी है। तो यह निश्चय क्या आपका निर्णय है या अवधारणा है?
मेरा प्रश्न यह है, ठीक से सुनना, यह आपका निर्णय है या आपकी अवधारणा है? अगर निर्णय है तो बदलेगा, अवधारणा है तो बदल नहीं सकती। निर्णय है तो बदल सकता है, अवधारणा है तो बदल नहीं सकती। शब्दों के हमारे व्यवहार में आए हुए अर्थ कहीं बदले हैं, उसको थोड़ा दूर रखते हुए मैं उसका मूल जो कहने का हेतु है उसकी तरफ जा रहा हूं। निर्णय क्यों बदलेगा? निर्णय बदल सकता है क्योंकि जब वह निर्णय लिया गया था, वह निर्णय लिया गया था, वह तब जो प्राप्त परिस्थिति थी, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति इत्यादियों की, जो कुछ भी हमारे मन की अवस्था थी वह भिन्न थी। दूसरे भिन्न परिस्थिति में वही निर्णय प्राप्त परिस्थितियों के अनुसार बदल जाएगा। परंतु मैं अगली बात कहना चाहता हूं, अगर अवधारणा है, अवधारणा में होता ऐसे है, सारे प्राप्तव्य, प्रापणीय जो भी हमें परिस्थितियां प्राप्त हुई है या प्राप्त हो सकती है, उन सबका विचार करते हुए, उन सबको इकट्ठा करते हुए, इन सबको ध्यान में लेते हुए कोई एक निर्णय लिया जाता है जिसे कहते हैं अवधारणा। बुद्धिपूर्वक रहता है, बुद्धि के द्वारा वह निश्चय किया जाता है। वहां मन का काम हो जाता है और मन का प्रभाव नहीं रहता। उस निश्चय में, उस अवधारणा में मन का प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि अवधारणा बुद्धि का कार्य है। और जब ऐसी अवधारणा होती है तो वह कभी भी नहीं बदलती। यही है निश्चय। क्या है? यही निश्चय है। तो व्यभिचार, बदलना, निश्चय के बारे में होता नहीं है, हमारे निर्णयों के बारे में होता है। एक एक डिसीजन हम बदलते जाते हैं, बट फर्म कन्विक्शन। तो अवधारणा की बात कैसे होती है? तो अवधारणा में ये नहीं कहूंगा मैं, मुझे हर रोज 1 घंटा भगवान की माला जपनी है, मेरा ऐसा निर्णय नहीं रहेगा। अवधारणा कैसी रहेगी? अवधारणा में मैं कहूंगा, मेरी उत्कर्ष के लिए, मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए मुझे हर रोज कम से कम 1 घंटा माला तो जपनी चाहिए, ध्यान तो करना चाहिए। अब यह हुआ निश्चय। अब यह जब निश्चय हो गया है बुद्धि का, तो मैं प्राप्त सारे परिस्थितियों में, कोई भी परिस्थिति प्राप्त हो, वह मेरा कर्तव्य हुआ, वह मेरा निश्चय हुआ। तो जैसे मिले जब मिले, चाहे एक साथ 1 घंटा ना मिले, लेकिन 15-15 मिनट के 4, 10 मिनट के 5, 6, इस प्रकार से मैं माला जपूंगा। तो भगवान ने क्या कहा? केवल सुनना नहीं है, श्रुणु। और या आगे क्या कहा? निश्चय करना है। अपेक्षा क्या है? श्रुत्वा अवधारय इत्यर्थः। भगवान भाष्यकार वहां पे लिखते हैं, सुनकर अर्जुन तुम उसका निश्चय करो, ठीक ठीक समझ लो। यह संपूर्ण विस्तार क्यों? फिर से एक बार श्लोक का अर्थ देखते हैं। भगवान ने कहा, जिसे पहले इदम शरीरम कौन्तेय, इस वाक्य से वर्णन किया गया। यह शरीर क्या है? क्षेत्र है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसका जो कुछ भी विषय बताया, यह पूर्वोक्त जो क्षेत्र है वह जैसा है, अपने धर्मों के कारण, अपने गुणों के कारण वह जिस प्रकार का है, तथा वैसे ही जिन विकारों से युक्त है और जिन कारणों से कार्य की उत्पत्ति होती है। कोई भी कारण, कारण यानी रीजन नहीं, कारण यानी कॉज।
किसी भी कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई, तो कारण से जैसे कार्य की उत्पत्ति होती है वह ऐसा क्षेत्र, वैसे ही तथा जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया वह भी जिन प्रभाव वाला है। प्रभाव हमने देखा था विभूति योग में, भगवान की विभूति क्या है? भगवान का प्रभाव है। उन गुणों की वृद्धि के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में भगवान का वहां पे हुआ जो अस्तित्व है, भगवान की प्रेरणा, शक्ति, चेतना, यह जो है वह जो उस क्षेत्रज्ञ का प्रभाव है। और अर्थात प्रभाव यानी जिन जिन उपाधियों से युक्त, शक्तियों वाला, विशेषणों से युक्त जो है वह यथार्थ स्वरूप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ तुम मुझसे संक्षेप में सुनो। अब यह सारा विचार क्यों बताया? छोटी सी ऐसी बात बताई कि ये महत्वपूर्ण बात है, ये ऐसा है वैसा है। होता ऐसे है, जब आप संक्षेप में बात कहते हो तो कुछ बातें संपूर्णता से समझ में आती है, परंतु कुछ बातें कहने की रह जाती है। स्वाभाविक है, सब कुछ तो एक वाक्य में कहा नहीं जा सकता। सिद्धांत कहा जा सकता है, परंतु समझाने के लिए आवश्यक बाकी जो कोई वस्तुएं हैं, चीजें हैं, बतानी चाहिए, विषय ऐसे है, वह तो बताए नहीं जा सकते। यानी मन के, सुनने वाले के मन में एक आश्चर्य उत्पन्न होता है, अरे ये ऐसे कैसे हुआ, ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कैसे समझे। यानी सुनने वाले के बुद्धि में एक रुचि उत्पन्न होती है आने वाले विषय के बारे में। आने वाले विषय के बारे में सुनने वाले के मन में रुचि उत्पन्न होती है, और उस रुचि को उत्पन्न करने के लिए जो भी विषय बताया जा रहा है उसकी स्तुति करना आवश्यक है। क्या करें? अगर लगता है आपको कि कोई इस बात को पढ़े, तो बस एक करना, इसके पढ़ने के फायदे पहले बता दो। और यह आवश्यक है, ये पुरानी परंपरा है, इसको एडवर्टाइजमेंट में बदल दिया गया, और जो आवश्यक नहीं है उसके लिए भी लोगों को प्रवृत्त किया गया, वह बात अलग है। परंतु यही बात है, श्रोतु बुद्धि प्ररोचनार्थम। अगर मैं कहूं हाँ सब अभी तक जो भी बात हुई, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ऐसे वैसे, बस यही अगर मैं 1 घंटा बोलते जाऊं, अगली बार से सुनने के लिए लोग आएंगे नहीं, क्योंकि शब्द तो वही है, बात वही चल रही है, परंतु समझ में कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए ऐसे अर्जुन के बारे में होने वाला नहीं है, यह जानते हुए भी अर्जुन को बताई गई गीता बाद में जो पढ़ेंगे उनके लिए भगवान कहते हैं, 4था श्लोक, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। एक साथ, ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भगवान कह रहे हैं ऋषि भी, जो ऋषि है उनके द्वारा, वशिष्ठ आदि जो है, बहुधा भिन्न भिन्न प्रकार से, गीतम, गीतम जो बताया गया है या गाया गया है,
जिसका गान किया गया है, कहा गया है। गीत गाना हम कहते हैं, परंतु गीत साक्षात अर्थ है कहना, बोलना, कहा गया है। और छंदो भी, छंद, छंद माने वेद, छंद का एक अर्थ है वेद। हमारे भाषा में छंद भी है, वह कविता में आते हैं। कविता में मत्तगय छंद है, सोरठा है, ये अपना चौपाई है, यह सारे छंद है। परंतु यहाँ पे यह छंद है क्या? छंद माने वेद, छंदसी व्याकरण में आता है। छंदसी माने छंदों में, वेद में, वेदों में इसका ऐसे ऐसे उपयोग होता है, परंतु इसका उपयोग लौकिक में करना नहीं है, कहने के लिए कहा गया छंदसी, व्याकरण का विषय है। यहाँ क्या कहा? छंदो भी, छंदो भी वेदई, वेदों के द्वारा। कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदों के, चारों वेदों के द्वारा, विविध ही वेद ही, पृथक, विविध ही, अनेक प्रकार से, पृथक, विभाग पूर्वक, विवेक करके, विस्तार करके, अलग 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 विषयों में उसको बांटकर बताया गया। और हेतुमत भी विनिश्चित ही, बड़ा सुंदर शब्द है, हेतुमत भी। हेतु, हेतु है कारण, परंतु यहां पे अर्थ है युक्ति, रीजनिंग, लॉजिक। युक्ति युक्त ही, हेतुमत भी, अनेक युक्ति युक्त, युक्तियों से जो युक्त है ऐसा, ब्रह्मसूत्र पदैश्य, ब्रह्मसूत्र के जो पद है उनके द्वारा भी गाया गया है, कहा गया है। एव, भगवान कहते हैं ऋषि भी ही बहुधा गीतम, ऋषियों के द्वारा इसका पठन किया गया है, गान किया गया है, ऋषियों ने इसको अनेक प्रकार से कहा है। छंदो भी ही विविध ही, पृथक च, छंदो भी, वेदों ने भी इसको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से, पृथक पृथक विवेचन पूर्वक वेदों के द्वारा भी कहा गया है। वैसे ही संशय रहित, जहां पे सारे संशयों का, विकल्पों का विनाश गया हुआ हो, ऐसे निश्चित ज्ञान को उत्पन्न करने वाले युक्तियां, लॉजिक, रीजनिंग, इनसे युक्त जो ब्रह्म सूत्र है उसके द्वारा भी इसका निश्चय किया गया है, कहा गया है। अब क्या क्या कहा? भगवान ने कहा जो कुछ मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हें लगता है मैं कह रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी बात कौन सुने? अगर मैं कहूं मैं नहीं कह रहा हूं, किसने कहा है? उन्होंने कहा है, ऋषि मुनियों ने कही बात मैं कह रहा हूं तो लोग सुनेंगे, नहीं तो मेरी तो कौन सुने, ऐसी होते है ना। अगर किसी को बताना है, छोटे बच्चों को कहते हैं ना, माँ ने बताया है करना है, या पिताजी ने बताया है, या मास्टर जी ने बताया है, मास्टर जी ने, तो करेंगे, नहीं तो क्यों करे। तो ऐसी बात है। छंदो भी, जो भी हमारे लिए सामान्य जीव के लिए, साधक के लिए अत्यंत आराध्य है, अत्यंत स्तुत्य है, अत्यंत महत्व मायने रखता है, ऐसे जो भी है, तो उसमें भगवान ने कहा हमारे ऋषि मुनि जो वेदों के साक्षात दृष्टा थे, उनके दर्शित वेद, जो उनके द्वारा हमें प्राप्त हुए जो वेद है वह,
और वेदों का तर्क संगत तात्पर्य बताने वाला ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। इन सब में इसका विस्तार किया गया है, इसका बताया है, इस विषय को बताया है। कौन सा विषय? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक। अब थोड़ा एक गहराई से विचार करते हैं, इनको महत्व क्यों है? हमारी संस्कृति में परंपरा से ही इन ग्रंथों को पहले से ही महत्व आया है, परंतु काल के साथ इन ग्रंथों की इनकी पहचान कम होते गई, और इनकी पहचान न होने के कारण इसके लिए हुआ, इन वस्तुओं का, इन व्यक्तियों का, इन चीजों का हमारे लिए हुआ महत्व भी कम होते गया। कालाय तस्मै नमः कहना है, काल को नमस्कार करना है, काल के परिणाम है, यह जानकर आगे बढ़ना है। परंतु साक्षात यहाँ पे इन सबको महत्व क्यों है, इसका विचार करते हैं। सामान्य सी बात बताता हूं, क्योंकि यह बातें हमारे जीवन में भी हमारे लिए आवश्यक है। पहले तो कहा ऋषि मुनि, उल्टा जाते, चलो ब्रह्म सूत्र से लेके वेद और वेदों से ऋषि मुनियों तक ब्रह्म सूत्र को महत्व क्यों है? सूत्र यानी एक संक्षेप में करके कहना। सूत्र की व्याख्या आती है, अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षर यानी जिसमें कम अक्षर है, असंदिग्ध है जिसमें कोई संदेह नहीं है, संदिग्धता नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, सारवत जिसमें सब विषय का सार समाया हुआ है, मल्टीफेसेटेड, विश्वतोमुखम अलग अलग ढंग से उसका विचार किया जा सकता है परंतु एक ही तात्पर्य आता है, और अस्तोभम जिसमें गलतियां नहीं है और जो त्याज्य नहीं है, ऐसे विषय को सूत्र कहा गया। तो सूत्र रूप में जब ब्रह्म विषय का, ब्रह्म का चिंतन किया गया तो वहां पे तर्क को महत्व दिया गया, भावना से ज्यादा तर्क को महत्व दिया गया, क्योंकि वही बुद्धि में उतारना है तो आवश्यक है। हमारे संदेहों का विनाश, हमारे मन में जो भी कोई संदेह होते हैं, एक तो उसका विनाश परम श्रद्धा से हो जाएगा। मैं तो कहता हूं उल्टा, आत्यंतिक श्रद्धा हो तो कभी संदेह आएंगे नहीं, और संदेह आते हैं तो श्रद्धा से जाएंगे नहीं, क्योंकि संदेह बुद्धि उत्पन्न करती है। संदेह बुद्धि और मन, कहो तो संदेह मन और बुद्धि दोनों, क्योंकि मन ही बुद्धि को प्रवृत्त करता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, फिर से देखना, ऐसे नहीं हो सकता है, फिर से देखना, अस्तु, क्योंकि मन को मन नहीं चाहता ना। देखो बात बताते हैं कैसी है। हुआ ऐसे, जब अपना कोरोना की बात थी ना, शुरुआत में लोगों को क्या लग रहा था, ये क्या है, सच में है या नहीं है। लोग ऐसे ही बढ़ते रहे हैं, ऐसे भी किसी को भी क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव बताया जा रहा है क्या। परंतु महामारी में मन क्या कह रहा था, ऐसे कभी पहले देखा नहीं है तो ऐसे हो नहीं सकता। इसीलिए बुद्धि में क्या हुआ, संशय निर्माण हुआ। बुद्धि में संशय निर्माण किसने किया, किसके कारण हुआ, मन के कारण हुआ। बुद्धि में संशय हुआ निर्माण मन के कारण, परंतु अब वह संशय का निराकरण करना है तो वह बुद्धि ही कर सकती है, क्योंकि बुद्धि का नियंत्रण मन पर होता है। तो क्या करें, तर्क संगति, युक्ति युक्त हेतु देने हैं, अलग अलग कारण देने हैं, अलग अलग प्रकार के उदाहरण देने हैं, अलग अलग प्रकार के दृष्टांत बताने हैं, उसके द्वारा
इसका निराकरण किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो सारे संदेह है, कौन से संदेह? वेदों में क्या बताया है, वेदों का निश्चित रूप क्या है, वेदों का अंतिम निर्णय क्या है, वेदों ने हमें बताया क्या है साक्षात। इतने सारे वेद है, इतने सारे मंत्र है, परंतु अंत में उनको क्या कहना है, यह समझने के लिए, इसको बताने के लिए ब्रह्म सूत्र की रचना है। यहां पे वेदों में ऐसे ऐसे वाक्य आए हैं, ये इस विषय में आए हैं, इसके पहले का विषय ऐसे था, बाद में यह विषय आया है, इसीलिए वेदों का जो यह वाक्य है या यह वाक्यों का समुदाय है, इसका यह तात्पर्य है। इस प्रकार से संगति के अनुसार, युक्तियों के अनुसार, युक्ति यानी चुस्के नहीं, स्मॉल टिप्स नहीं, या डीवाईआई नहीं, डू इट योर से डीआईवाई नहीं, क्या है, लॉजिक, प्रॉपर रीजनिंग, उसके द्वारा जब यह बताया जाता है, जैसे बताया गया, वह है ब्रह्म सूत्र। इसके बाद आते हैं हमारे वेद। वेदों का महत्व क्या है? वेदों का महत्व एक ही है, वह है अपौरुषेय। तो माफ करना, तो हम विचार कर रहे हैं थे वेदों का। विचार कर रहे थे वेदों का, वेदों का विचार कर रहे थे, तो बात ऐसे आती है, वेदों का महत्व क्या है? वेदों का महत्व ऐसे है कि माफ कर, हाँ, वेद अपौरुषेय है। अब जब अपौरुषेय कहा गया, वेदों को अपौरुषेय कहा गया, तो अपौरुषेय होना ऐसा क्या बड़ा है? तो पौरुषेय यानी कोई पुरुष की निर्मित नहीं है। वह क्या है? वह कोई पुरुष की निर्मित नहीं है। और जब कहा गया यह पौरुष की निर्मित नहीं है, तो पुरुष की यानी जीव की, सामान्य मनुष्य की, तो उसमें बताए गए दोष नहीं रहते। कौन से दोष नहीं रहते? एक कहा भ्रम, प्रमाद, करणापाटव और विप्रलिप्सा। जीव में यह दोष होते ही है। भ्रम, करणापाटव, विप्रलिप्सा, प्रमाद, करणापाटव और विप्रलिप्सा। धीरे धीरे चलते हैं, हर एक का विचार करते हैं, क्योंकि इनके साथ हमें हर रोज मिलना है, जुलना है, हमारे यह दैनंदिन जीवन में भी आते हैं। जब साइंटिफिक इंक्वायरी जो हम कहते हैं ना, वहां पे भी इसका विचार किया गया है। क्या क्या है? तो कोई भी वस्तु की सिद्धि में, कोई भी वस्तु या विज्ञान की सिद्धि में यह दोष होना हानिकारक समझा गया है। समझो, कोई एक जगह है जहां पे जमीन में पुराने कोई अवशेष मिले। क्या मिले? पुराने कोई अवशेष मिले। अब उनकी पढ़ाई करनी है, वह किस काल में थे, कहां से आए, कैसे आए, वहां पे रहने वाले लोग कैसे थे, वहां पे रहने वाले घर कैसे थे, इसका सबका विचार करना है, उनके काल की निश्चिति करनी है। अब इस सब में क्या क्या दोष हो सकते हैं, विचार करते हैं। एक है भ्रम, भ्रम, कंफ्यूजन। मुझे ही ठीक ठीक पता नहीं है, मैंने ठीक ठीक से देखा नहीं है, तो निश्चय नहीं किया जा सकता, मेरे ही मन में भ्रम है।
मेरे ही मन में भ्रम है, तो भ्रम है तो क्या होगा? अगर मेरे मन में भ्रम है तो उत्तर गलत आएगा ना। सामने दिख रही है वह वस्तु है किसी एक प्रकार की, मैं समझ रहा हूं उसको दूसरे प्रकार से आई हुई, दूसरे प्रकार से आई हुई है ऐसे मैं समझ रहा हूं, तो होगा क्या? मैं निश्चित उत्तर तक पहुंच नहीं पाऊंगा, निश्चित उत्तर तक, सही उत्तर तक पहुंच नहीं पाऊंगा। जैसे समझो, सामने मुझे एक कोई वस्तु मिली, उसका आकार है गोल, गोल आकार है, इसीलिए मैंने उसको कहा चक्के का पहिया, पहिया समझ बैठा। परंतु वास्तव में वह कोई रथ का पहिया नहीं होकर क्या है, जो अपना चक्की पीसने की क्या चक्र रहता है ना, वह है। हुई ना गड़बड़ी? अब वह है पत्थर का, है गोल, और मैं समझा कि वह रथ का पहिया है, और मैंने कहा कि उस जमाने में पहिए पत्थर के हुआ करते थे, तो हुई गड़बड़। ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक ठीक से देखना पड़ेगा। यह हुआ भ्रम, और भ्रम के कारण प्राप्त उत्तर गलत हो जाएगा, अनुचित हो जाएगा। अगला है प्रमाद। प्रमाद, भ्रम तो ठीक है, प्रमाद तो गलतियां, मैंने ही गलती कर बैठा। जब वह जमीन को साफ करना है, धीरे धीरे नीचे जाना है, उसकी पढ़ाई करनी है, तो बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है, परंतु मैंने कुदारी ली, मार दी, कुदारी लेके मार दी, तो हुआ क्या? नीचे की जो वस्तुएं थी वो भी मिट्टी के साथ एक हो गई, मिली ही नहीं पढ़ाई के लिए। चलेगा? नहीं चलेगा। यानी धीरे धीरे उन अवशेषों का उत्खनन करना चाहिए, धीरे धीरे वो मिट्टी से बाहर निकलना चाहिए। तो यह हुआ प्रमाद। अगला हुआ करणापाटव। कर्ण अपाटव, अपाटव अपटुता, कौशल का अभाव। अभ्यास के जो भी संसाधन है उनका उपयोग ही मुझे आता नहीं है। अवशेष जो रहते हैं वो कितने साल पुराने हैं, कितने हजार साल पुराने हैं, कितने लाख साल पुराने हैं, इसका अभ्यास अगर करना है तो क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग एक पद्धति है, परंतु वह मुझे, वह जो मशीन है, वह जो कोई भी वस्तु है, वह चलानी आती ही नहीं है, तो मैंने गलत प्रकार से उसका उपयोग किया, तो उत्तर गलत आएगा। कर्ण की अपटुता। मैं एकदम साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं, इसका बड़ा विस्तार है। कर्ण जब हम कहते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां आती है। जीव के दृष्टि से विचार किया जाए तो यह कर्ण जो है, हमारी इंद्रियां है, वह तो अपटु ही है, कौशलहीन ही है। कैसे? बाद में विचार करते हैं। आगे चलते हैं विप्रलिप्सा की तरफ। विप्रलिप्सा एक ऐसा विचार है कि जहां पे मैं जो चाहता हूं उसको साबित करने के लिए ही मैं शुरुआत करूंगा। मैं जो चाहता हूं उसको साबित करने के लिए ही मैं विचार करूंगा, पढ़ाई करूंगा या खोज करूंगा। तो यह हुआ गलत हुआ। जीव के बारे में यह कैसे होता है? देखिए, पहले तो भ्रम, इस जगत को सत्य मान लिया, यह तो हमारा पहला भ्रम है। इस शरीर को अपना मानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं, यह पहला भ्रम है। शरीर दिखाई देता है, यह भ्रम है। चलो इस प्रकार से लो, यह शरीर दिखाई दे रहा है, सत्य है, यह भ्रम है। यह शरीर मैं हूं और यह सारे लोग मेरे हैं, यह प्रमाद है, दूसरी गलती है। करणापाटव,
इंद्रियां हमारी केवल विषयों की उपभोग के लिए समर्थ है, बाकी उनका कोई भी सामर्थ्य नहीं है। पशुओं को जैसे सुनाई देता है, पंछियों को जैसे दिखाई देता है, चींटियों को या मधुमक्खियां, तितलियां, उनको वो जैसे सूंघ सकते हैं, ना हम सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना हमें स्पर्श का उतना ज्ञान है, ना हमें दिखाई देता है। पशुओं में वह सारे गुण कई ज्यादा है। यानी हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य अल्प है। कर्ण अपाटव और विप्रलिप्सा, कितना भी बताए, विषयों को अच्छा समझकर हम भगवान से दूर ही भागे जा रहे हैं। कितना भी हम माने, जाने, सुने कि भगवान की भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, परंतु हम उल्टा ही सिद्धांत सिद्ध करने के पीछे पड़े रहते हैं। मन ही मन बोलेंगे नहीं, मन ही मन बोलते वक्त तो कहेंगे भगवत प्राप्ति चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, परंतु मन विषयों में फंसा हुआ है। इसके कारण जीव के द्वारा की गई कोई भी कृति दोषपूर्ण ही होगी। परंतु ऐसा स्थान, ऐसा मन जहां पे यह सारे दोष नहीं है, तो ऐसे दोष जहां पे नहीं है, वहां से उत्पन्न की गई जो कृति है, निर्मिति है, उसमें भी ये दोष नहीं रहेंगे। वेदों में ऐसे दोष न होने के कारण उनको कहा गया है अपौरुषेय है। सामान्य जीव की निर्मिति हो नहीं सकती। अच्छा, किसी जीव के द्वारा लिखे गए नहीं है, उनकी निर्मिति नहीं है, तो हमें प्राप्त कैसे हुए? ऋषि भी, ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने अपने मन का विजय प्राप्त कर लिया है, भगवान की आराधना में, ईश्वर आराधना में अत्यंत उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं, उनके द्वारा समाधि की चरमावस्था में वह सारे प्रकट हुए हैं। तो वह उनके शब्द नहीं है, ईश्वर ने उनके द्वारा वह प्रकट किए, इसीलिए वह वेद है। इसीलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा रहा, मंत्रों के निर्माता नहीं, मंत्रों के दृष्टा, जिन्होंने उनका दर्शन किया और बताए, ऐसे कहा। तो ऐसा महत्व होने के कारण, और यही जो ऋषि मुनियों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने बहुत प्रकार से गाया है, वेदों ने अलग अलग प्रकार से जिसका वर्णन किया है, और ब्रह्म सूत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग युक्तियों के द्वारा जो बताया गया है, वही मैं बता रहा हूं। अर्जुन कहने लगा, अच्छा ऐसी क्या बात है? मैंने तो वेद पढ़े हैं, मैंने तो पढ़ाई की है, धनुर्विद्या वगैरह सब पढ़ा है, तो क्या रह गया? जब ऐसे अर्जुन के मन को आकृष्ट किया गया, यानी अर्जुन का कहने से हमारे मन को जब उन्होंने, भगवान अपने सम्मुख करते हैं, तब उपदेश की शुरुआत करते हैं और बताते हैं। 5वां श्लोक, महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। एक साथ, महाभूतान्यहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। अब भगवान कहते हैं क्षेत्र क्या है। महाभूतानि,
महाभूतानि, क्या कहा? महाभूतानि। महाभूतानि जो हमारे पंच महाभूत है वह। अहंकारः, एक काम करते हैं, उल्टा क्रम लेते हैं। अव्यक्त, बुद्धिरव्यक्तमेव च कहा है ना, अव्यक्त, अव्यक्त च बुद्धि और बुद्धि। अव्यक्त, आगे कहा बुद्धि, बाद में अहंकार, बाद में कहा अहंकार, उसके बाद महाभूतानि, उसके बाद महाभूतानि। दश च इंद्रिया, 10 इंद्रिया और एक कहने का तात्पर्य है और मन। और पंच इंद्रिय गोचरः, 5 इंद्रिय गोचर, इंद्रियों के विषय। यह सारे देखते हैं क्या क्या है। भगवान कह रहे हैं महाभूता अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? कारण रूप अव्यक्त नामक जो प्रकृति है वह। अब यह पारिभाषिक शब्द है, उदाहरण बताते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कैसी रचना है, संकल्पना है। संपूर्ण गहरी नींद में हम सो जाते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, डीप स्लीप, क्या गहरी नींद में होते हैं, डीप स्लीप, तो हम कहां पे रहते हैं? अगर नींद से उठकर जाग जाते हैं तो वापस आते हैं ना, तो कहीं पे तो हमें होना चाहिए। तो कहां रहते हैं? या रहते ही नहीं है? अगर रहते नहीं है तो आते कैसे हैं? तो उसे कहते हैं अव्यक्तावस्था। दूसरा उदाहरण, मोबाइल, टेलीफोन, मोबाइल को हम बंद कर देते हैं। जब हम बंद कर देते हैं तो हमारे मोबाइल में जो भी डेटा है, फोन नंबर है, व्हाट्सएप है, मैसेजेस है, जो कुछ भी है, वह सब कुछ कहां चला जाता है? अव्यक्तावस्था में। कहां चला गया? अव्यक्तावस्था। जो व्यक्त नहीं है, जो जहां पे कोई भी प्राकट्य हुआ नहीं, कुछ भी प्रकट हुआ नहीं है, उसको कहते हैं अव्यक्त। इसी का दूसरा नाम है माया या प्रकृति। परंतु जो अव्यक्त अवस्था में व्यक्त हुई नहीं है वह ये माया है। अब उस अव्यक्त से क्या निर्माण हुआ? बुद्धि। कैसी बुद्धि? अहंकार से निर्माण हुई समष्टि बुद्धि यानी महत तत्व। उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। उसे कहते हैं हिरण्यगर्भ, महत तत्व। महत तत्व क्या है? मोबाइल हम शुरू करते हैं, शुरू करने के बाद पहले उसका स्टार्टिंग स्क्रीन आता है, और होता क्या है, मोबाइल अपने मेमोरी में जो कुछ भी है वह देखना शुरू करता है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ऐसे। तो पहले उसकी जो इंटरनल मेमोरी है, जो कुछ भी स्टोर हुआ डेटा है, वह स्टार्ट होने लगता है। परंतु क्या स्टार्ट होता है? सारा नहीं आता, तुरंत व्हाट्सएप वगैरह नहीं आता। केवल मोबाइल शुरू करने के लिए जो आवश्यक है वही शुरू हुआ। मोबाइल स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक डेटा है वही शुरू हुआ। तो वह है
वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व जो आवश्यक बुद्धि या ज्ञान है, समष्टि रूप से जो बुद्धि है, अब समष्टि बुद्धि क्या है इसका विस्तार मैं अभी नहीं करूंगा, संपूर्ण श्लोक देखते हैं, बाद में जाएंगे। तो जो समष्टि बुद्धि है, समष्टि सबकी इकट्ठा की हुई ऐसी जो बुद्धि, वह उत्पन्न हुई। अब उस बुद्धि के बाद महाभूतों का कारण होने वाली जो अवस्था है वह हुआ अहंकार उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। क्योंकि बुद्धि तो है परंतु अहंकार के अलावा उसमें कोई क्रिया नहीं आएगी, केवल वह ज्ञान स्वरूप में है, तो अहंकार निर्माण हुआ। अब हुई अहंकार के बाद पंच महाभूत। क्या उत्पन्न हुए? पंच महाभूत उत्पन्न हुए। माफ करना, अच्छा झालं का? हाँ हाँ, ओके ठीक है, हाँ हाँ चालेल, ठीक है। तो महाभूतान, हाँ, कह रहे थे पंच महाभूत। अब वहां से उत्पन्न हुए पंच महाभूत, हमारे पांच महाभूत, पृथ्वी, आप, वायु, अग्नि और आकाश, यह सारे उत्पन्न हुए। अब यह सारे उत्पन्न होने के बाद इनका पंचीकरण होके आगे संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुई। तो वहां पे क्या हुआ? 10 इंद्रियां निर्माण हुई। क्या निर्माण हुई? 10 इंद्रियां, और आगे इंद्रियों के विषय। क्या निर्माण हुए? इंद्रियों के विषय निर्माण हुए। इन्हीं को सांख्य मतावलंबी 24 तत्व कहते हैं। क्या है? यह 24 तत्व है। इन 24 तत्वों से यह सृष्टि निर्माण हुई है, यह क्षेत्र है। तो देखना कैसे है। संपूर्ण सृष्टि का जब हम विचार करते हैं तो उल्टा जाते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ, विराट, इन सब का अभी थोड़ा विचार करना है। एक है सूक्ष्म और एक है स्थूल। ठीक ठीक से सुनना, समय है। स्थूल और सूक्ष्म, इसमें भेद अगर करना है तो ऐसे करना, जो सबके द्वारा जिसका अनुभव किया जा सकता है और सबके लिए समान अनुभव रहता है वह है स्थूल। उदाहरण बताते हैं। घड़ी, यह घड़ी है। क्या हम आप सब लोग देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। सबके द्वारा यह घड़ी देखी जा सकती है, सबके द्वारा इसमें समय देखा जा सकता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यह घड़ी है स्थूल। परंतु इस घड़ी को देखने के बाद, इस घड़ी में समय देखने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, समय हुआ, नहीं हुआ, देरी हुई, नहीं हुई, क्या यह सारे विचार आपको समझ में आते हैं? नहीं, यह सारे विचार आपके समझ में नहीं आते, आपको सुनाई नहीं देते। जो भी मेरे मन में विचार है वह आपको दिखाई नहीं देते, आपके मन में जो विचार है वह मुझे दिखाई नहीं देते। यानी ऐसे जो है, ऐसी ऐसी जो वस्तुएं हैं, ऐसी जो चीजें हैं जो केवल स्वयं हम ही जान सकते हैं,
उन वैसी वस्तुओं का कहा गया सूक्ष्म। इसी को भिन्न दृष्टि से देखना है तो इस प्रकार से देखना, जो हमारी इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता परंतु मन बुद्धि इत्यादियों के द्वारा जिसको समझा जा सकता है, वह क्या हुआ? वह हुआ सूक्ष्म। इंद्रियों के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता परंतु मन बुद्धि के द्वारा जो जाना जा सकता है, वह हुआ सूक्ष्म। उससे बनी जो कुछ भी है वह संपूर्ण हुई सूक्ष्म सृष्टि। परंतु जो जहां पे स्थूल का भी अस्तित्व नहीं रहता, स्थूल का भी भान, स्थूल का भी अनुभव, स्थूल का भी ज्ञान नहीं रहता, सूक्ष्म का भी भान, सूक्ष्म का भी ज्ञान नहीं रहता, ऐसी जो अव्यक्तावस्था है, ऐसी जो कारणावस्था है, उसे कहते हैं अव्यक्त। कुछ भी वहां पे प्रकट नहीं हुआ है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, कुछ भी वहां पे नहीं है, अव्यक्त। और उसे कहते कारणा माया अविद्या। अब ब्रह्म जो है इन्हीं उपाधियों से जब जुड़ जाता है, जब चैतन्य का इसके साथ संयोग हो जाता है भ्रांति पूर्वक, परंतु जब संयोग हो जाता है तो उसी को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कारण स्वरूप में जो अज्ञान है, जो अव्यक्त है, वह और चैतन्य, इन दोनों को एक साथ जो है उसे कहा गया ईश्वर। यानी जो ब्रह्म है उसी को क्या कहा गया? ईश्वर। क्यों ईश्वर कहा गया? क्योंकि वहां पे उपाधि क्या है उसकी? उसकी उपाधि है अव्यक्त माया। उसकी उपाधि क्या है? माया। परंतु वही जब सारे हम, जैसे मेरा एक सूक्ष्म शरीर है, मेरी एक सूक्ष्म सृष्टि है, मेरा मन है, आपका है, ऐसे सारे जीवों का, सारे पदार्थों का सूक्ष्म एक किया जाए तो ऐसा जो सूक्ष्म समष्टि, समष्टि सबको एक साथ, सूक्ष्म समष्टि जो है उस उपाधि से युक्त, उस उपाधि से युक्त जब वह बन जाता है तो हो जाता है हिरण्यगर्भ। तो उसी ब्रह्म का नाम दिया गया, उसी ब्रह्म को नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। एक उपाधि के साथ नाम दिया गया ईश्वर, दूसरे उपाधि के साथ नाम दिया गया हिरण्यगर्भ। वही बुद्धि, वही महत तत्व है। आगे कहा गया अहंकार। संगति अलग अलग प्रकार से की जा सकती है, परंतु यहां पे समझने के लिए दूसरी बात बताता हूं, विराट तत्व। जो कुछ भी यह स्थूल है, जो कुछ भी यह स्थूल है, उस स्थूल को एक करने पर उस संपूर्ण स्थूल शरीरों का अभिमानी, उस उपाधि से युक्त जो ब्रह्म है, जो चैतन्य चैतन्य है, उसको नाम दिया गया विराट। उसको नाम दिया गया विराट। और वही इन सबको स्थान देता है, सारे सृष्टि को स्थान देने वाला वही है विराट। अंततोगत्वा मूल में वह कारण स्वरूप ईश्वर है, वह बात भिन्न है। कैसे समझे? एक उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, वह किसी कॉलेज में हेडमास्टर है। क्या है? प्रिंसिपल, हेडमास्टर है। तो घर में जब स्कूल में रहेंगे, पाठशाला में रहेंगे,
तो उनको, उस व्यक्ति को किस नाम से, किस संबोधन से पहचाना जाएगा, संबोधित किया जाएगा? मुख्याध्यापक, प्रमुख अध्यापक, आचार्य, प्राचार्य, इस रूप में। परंतु वही जब घर पे आते हैं तो बच्चे उनके किस नाम से पुकारते हैं? पिताजी। पिताजी कह के कहेंगे, वह तो प्राचार्य नहीं कहेंगे ना। परंतु वही व्यक्ति उनके साथ पढ़ाने वाले दूसरे शिक्षक के साथ मिलती है, उनके ही सहाध्यापक जो है, उन प्राचार्य के जो सहाध्यापक है, वह रास्ते में मिलते हैं, तो एक दूसरे को शिक्षक, प्राचार्य इस प्रकार से संबोधित नहीं करेंगे, नाम से ही पुकारेंगे ना। स्कूल में, पाठशाला में विद्यार्थियों के सामने तो प्राचार्य, शिक्षक इस नाम से पुकारेंगे, टीचर, सर, जो भी है। परंतु स्कूल के बाहर रास्ते में मिलते हैं तो क्या कहेंगे? कैसे हो, नाम पुकार कर कहेंगे। यानी क्या हुआ? व्यक्ति तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न लोगों ने उस व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से संबोधित किया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई उनकी उपाधि थी, उनके जो विशेषण थे वह बदले, परंतु वह व्यक्ति बदली नहीं। इसी प्रकार से तीन उपाधियां, एक अव्यक्त हुई, बुद्धि हुई और अहंकार। अब आगे सृष्टि की उत्पत्ति करनी है तो कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। तो पंचमहाभूत निर्माण हुए। कहां से? वही त्रिगुणात्मिका माया जो प्रकृति है, वहीं से पंचमहाभूत निर्माण हुए और पंचमहाभूतों से यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। एक और यहां पे विचार है, थोड़ा सा वह बताते हैं। दो शब्द ध्यान में रखना, एक है प्रकृति, दूसरा शब्द है विकृति। एक है प्रकृति और दूसरा शब्द है विकृति। अब यह प्रकृति क्या है, यह विकृति क्या है? आसान है। जो मूल कारण है, ऐसा कारण जिसका कोई कारण नहीं रहता, ऐसा कारण जिसका कोई कारण नहीं रहता, उसे कहते हैं प्रकृति। उस प्रकृति से कार्य उत्पन्न हुआ। तो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका कारण है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका कुछ तो कारण है, परंतु उसके द्वारा कार्य भी उत्पन्न होता है, उसके द्वारा और कुछ कार्य उत्पन्न होता है। यानी वह स्वयं कार्य भी है और कारण भी है। ऐसे समझो, दादाजी है, पिताजी है, पोता है। तीन तीन जनरेशन, तीन पीढ़ियां, दादाजी, पिताजी, पोता। चलो परदादा भी लेते हैं, और इसमें परदादा के पिताजी नहीं लेते हैं। तो परदादा क्या हुए इन चारों में? प्रकृति, क्योंकि उनके पहले कोई नहीं है। दादाजी जो है, दादाजी, परदादाजी से दादाजी आए, परंतु दादाजी से पिताजी आए। यानी दादाजी पिताजी के लिए कारण है, परंतु परदादा के लिए कार्य है। यानी वह कार्य भी है, कारण भी है। इसीलिए उनको कहा गया प्रकृति विकृति। उनको क्या कहा गया? प्रकृति विकृति। वैसे ही जो पिताजी है,
पिताजी दादाजी से उत्पन्न हुए यानी हुआ कार्य, परंतु बेटे के दृष्टि से हुए कारण, इसीलिए वह भी कार्य भी है कारण भी है, तो वह हुए प्रकृति विकृति। परंतु बेटा केवल बेटा ही है, उससे कोई भी कार्य उत्पन्न हुआ नहीं है, तो उसे कहा गया केवल विकृति। केवल विकृति। इसी प्रकार से जो पंचमहाभूतों से उत्पन्न सृष्टि है और आगे कुछ नहीं उत्पन्न होता, बस पंचमहाभूत भूतों की यह सृष्टि। हाँ, सृष्टि में आप कुछ तो मॉडिफिकेशन करते हो, पर वह कुछ नया बनाते नहीं हो, जो है उसको एक दूसरे के साथ जोड़कर मिलाकर कुछ तो अलग से रूप देते हो। पंचमहाभूतों की स्थूल सृष्टि उत्पन्न हुई, यह समाप्त। तो यह हुई विकृति। अव्यक्त हुई प्रकृति। बीच में जो कुछ भी है वह हुआ प्रकृति और विकृति। यह सब कुछ सत्य है, परंतु मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। हमारे पास इंद्रियां हैं। क्या है? इंद्रियां हैं। हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, स्पर्श होता है। परंतु अगर मैं बताऊं सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई गाना ही नहीं है, खाने वाले पदार्थों को कोई टेस्ट ही नहीं है, ना नमक है, ना तीखा है, ना मिर्ची है, ना कुछ भी नहीं है। स्पर्श एक जैसा, पत्थर जैसा ठंडा। अगर ऐसी अवस्था होती तो क्या होता? इंद्रियां है परंतु इंद्रियों के विषय ही नहीं है, तो होगा क्या? इंद्रियों का कोई फायदा है? नहीं। इंद्रियां है परंतु इंद्रियों के विषय ही नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। यानी इंद्रियों के विषयों की भी आवश्यकता है। इंद्रियों के जो विषय है उसकी भी आवश्यकता है। ऐसे है। इसीलिए इंद्रियों के साथ साथ पंचचेंद्रिय गोचराः, उनके विषय भी उत्पन्न हुए। सृष्टि में इससे अधिक कुछ भी नहीं है, ऐसे सांख्य मतवादी जो है उनका सिद्धांत है। सांख्य मतावलंबी जो है उनका यह विचार है। अब इच्छा द्वेष इत्यादि का कहने वाले जो वैशेषिक मतावलंबी है, जो इसको आत्मा के धर्म मानते हैं, अलग अलग विचार भगवान यहां पे बता रहे हैं, वह भी क्षेत्र के ही धर्म है, आत्मा के नहीं। वह चैतन्य के धर्म नहीं, वह इस क्षेत्र के धर्म है, यह भगवान बता रहे हैं। परंतु इसका विचार हम अगली बार कहेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।